YAM-A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके अंकीय इलेक्ट्रॉन की, जो आपका चल रहा था उसी के आगे आपका चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अंकीय इलेक्ट्रॉन की। क्या क्या पढ़ना है इसमें हम जान लेते हैं। जैसे आपका आर गेट है, एंड गेट है तथा नॉट गेट है। यह आपका तीन मूल लॉजिक गेट होते हैं, यही तीनों हमें पढ़ना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि परिपथ आपका कितने प्रकार का होता है। परिपथ जैसा कि अगर यदि आप जानते होंगे तो परिपथ आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है एनालॉग परिपथ, दूसरा होता है डिजिटल परिपथ। ठीक है, तो अब ये दिमाग में आएगा कि भाई एनालॉग परिपथ क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि धारा और वोल्टेज होता है। यदि आपका धारा या वोल्टेज समय के साथ यदि बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग परिपथ। इसी प्रकार से आपका डिजिटल परिपथ हो जाएगा। ये आपका ऐसा परिपथ होता है जिसमें इसमें वोल्टेज या धारा का मान कोई निश्चित मान होता है, तो वह क्या कहलाता है, डिजिटल परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिपथ आपका दो प्रकार का होता है। तो परिपथ दो प्रकार का कौन कौन हमने आपको बताया। पहला बता दिया एनालॉग परिपथ और दूसरा डिजिटल परिपथ। तो इनके बारे में लिख लेते हैं भाई। लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कै प्रकार का होता है भाई, तो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा। नंबर एक एनालॉग, एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, डिजिटल, डिजिटल परिपथ। ठीक है, तो एनालॉग भी बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में आपका अगर आप करते हैं तो एनालॉग ही पढ़ा जाएगा। फिलहाल हम इसको पढ़ लेते हैं एनालॉग परिपथ। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा डिजिटल परिपथ। एनालॉग परिपथ में हमने आपको बताया, हेड में डाल लेते हैं कि एनालॉग परिपथ क्या हो जाएगा आपका। तो एनालॉग परिपथ में हमने आपको बताया कि धारा और वोल्टेज क्या होता है, समय के साथ निरंतर आपके बदलते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एनालॉग परिपथ। लिखिएगा इसी बात को। एनालॉग परिपथ वे परिपथ होते हैं वे परिपथ होते हैं जिसमें चाहे जिनमें भी लिख सकते हैं, जिनमें धारा या वोल्टेज, धारा या वोल्टेज किसके साथ, समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ निरंतर, निरंतर बदलता है, क्या कहलाएगा आपका, एनालॉग परिपथ कहलाएगा। ठीक है, फिगर बना लेते हैं इनका। ये हो जाएगा भाई, यानी ये आपका दर्शा रहा है कि एक समय जीरो है, धीमे 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 बढ़ रहा है, फिर ऐसे क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, घट रहा है, फिर और नीचे जाएगा तो और घटेगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे ही और चलेगा आगे, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। ठीक है, यह इसकी पोजीशन आपकी चलती रहती है। तो मान लेते हैं कि ये आपका जीरो है, जो यहाँ पे आपका मैक्सिमम है यह +5 वोल्ट मान लिया हमने। जो नीचे घट रहा है तो कितना मैक्सिमम घटेगा, -5 वोल्ट। ये क्या कहलाएगा आपका, एनालॉग परिपथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनालॉग परिपथ। जो एक्स अक्ष है, यानी इसको आप क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष समय को प्रदर्शित कर रहा है। यह आपका वाई अक्ष ऐसे होता है, तो वाई अक्ष किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो वोल्टेज को। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एनालॉग परिपथ ऐसा परिपथ होता है जिसमें वोल्टेज या धारा समय के साथ क्या होता है, निरंतर बदलता रहता है, तो उसे बोलते हैं एनालॉग परिपथ। अब आते हैं डिजिटल परिपथ पे। देखिएगा डिजिटल परिपथ क्या होता है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। चलिए इनको हम मिटा देते हैं। अब नंबर 2 आप हेडिंग बनाइएगा, डिजिटल परिपथ।
डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ में क्या बताया कि इसमें जो आपका धारा और या वोल्टेज होता है वह समय के साथ निरंतर नहीं बदलता है, अर्थात इसका कोई एक निश्चित मान होगा, उसे हम बोलेंगे डिजिटल परिपथ। ठीक है, ये भी कर लेते हैं, लिखिएगा डिजिटल परिपथ वे परिपथ हैं डिजिटल परिपथ वे परिपथ हैं जिनमें वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो मान या दो स्तर होते हैं। चलिए लिखते हैं, दो स्तर होते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा यह? डिजिटल परिपथ कहलाएगा। कौन कौन सा मान होगा? चाहे तो वो शून्य होगा या कोई निश्चित मान। ठीक है, ये प्रोग्राम यहाँ से हटा लेते हैं। शून्य या कोई निश्चित मान हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो आपका डिजिटल परिपथ कहलाएगा। अब यहाँ जान लेते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। देखिएगा, वह सिग्नल जिसमें वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो स्तर होते हैं, क्या कहलाएगा? डिजिटल सिग्नल कहलाता है। ठीक है, तो अब ये जान जाते हैं कि जो आपका डिजिटल परिपथ होता है किस पर यह बेस्ड होता है, किस पर आधारित होता है। तो यह बाइनरी पद्धति पर कार्य करता है। किस पर? बाइनरी पद्धति पर। ठीक है, तो यह जान लेते हैं पहले कि यह किस पर कार्य करेगा, बाइनरी पद्धति पर। तो बाइनरी पद्धति में आपका कितना अंक होता है? उसमें आपका 0 होता है या तो 1 होता है। और बाइनरी पद्धति का जो आपका आधार होता है वो कितना होता है? 2 होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति में आधार कितना होता है? तो 10 होता है। इसी प्रकार से बाइनरी दशमलव संख्या पद्धति में जो संख्या हम लिखेंगे उसका आधार कितना होगा? तो 2 होगा। क्यों होता है? क्योंकि बाइनरी पद्धति में केवल हम 2 अंक पढ़ते हैं, 0 तथा 1। इसे हम बिट संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट संख्या। तो यहाँ जान जाते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे कि डिजिटल नोट में कर लेते हैं। नंबर 1, डिजिटल परिपथ किस प्रकार करता है? डिजिटल परिपथ बाइनरी संख्या पर आधारित होता है। बाइनरी संख्या पर आधारित होता है। बाइनरी संख्या कितनी होती हैं? तो 2 होती हैं। ठीक है, बाइनरी संख्या जीरो तथा 1 होती है। इनका आधार कितना बताया? 2 होता है। तीसरा हो जाएगा कि 0 तथा 1 को बिट संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं?
0 तथा 1 को बिट संख्या कहा जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना इसमें है। अगर ये दिमाग में आएगा कि इनका यूज कहाँ किया जाता है, तो जो आपका डिजिटल परिपथ होता है उसका हम यूज कंप्यूटर में, क्योंकि डिजिटल का मतलब ही हो गया कि यहाँ तेज़ी से कार्य होना चाहिए, तो डिजिटल परिपथ का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जैसे कंप्यूटर हो गया, घड़ी हो गया, टीवी है ना, आदि में डिजिटल परिपथ का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। तो हमने आपको बता दिया कि इसमें हमें गेट के बारे में पढ़ना है। आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये आपके मूल लॉजिक गेट 3 होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मूल लॉजिक गेट कितने होते हैं तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। तो अब यह लॉजिक गेट क्या होता है पहले ये जानेंगे, ठीक है, कैसे कार्य करता है ये जानेंगे। तो इनको देख लेते हैं। अब लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट लॉजिक गेट को हम तर्क संगत गेट भी कह सकते हैं। लॉजिक गेट अथवा तर्क द्वार अथवा तर्क द्वार। तो लॉजिक गेट क्या होगा आपका, कह रहे हैं कि आपका ऐसा गेट, नाम से ही पता चल जा रहा है कि ऐसा गेट हो जो तर्क पे आधारित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट बोलेंगे या तर्क द्वार कहा जाएगा। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं। और लॉजिक गेट में हमेशा आप जानते रहिएगा, चाहे कोई भी गेट हो, उसमें आपके 2 होंगे, इनपुट तथा आउटपुट। क्योंकि जब हम लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं, अर्थात जो आपका डिजिटल परिपथ होता है, तो उसमें आपका 2 आपका होगा, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब जैसे आप कोई भी तार, किसी भी प्लग में से यदि जो तार हम खोजते हैं या लगाते हैं वो आपका इनपुट कहलाएगा, और जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट होगा। अर्थात लॉजिक गेट में जो आपका इनपुट होगा और आउटपुट होगा वह किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लॉजिक गेट। अर्थात इनपुट और आउटपुट ये 2 आपकी तर्क संगत आधारित हो जाएंगे, यानी यह इनपुट और आउटपुट किसी भी तर्क संगत पर आधारित हो, उसे बोलेंगे लॉजिक गेट। लिखिएगा इसमें, लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं, ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो कि निवेशी का मतलब इनपुट तथा निर्गत का मतलब आउटपुट। ठीक है, निवेशी यानी इनपुट तथा आउटपुट सिग्नलों के बीच क्या होना चाहिए, तर्क संगत संबंध। तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट ऐसा डिजिटल परिपथ होते हैं जो कि निवेशी इनपुट तथा निर्गत आउटपुट सिग्नलों के बीच तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है। ठीक है, अब यह हमने आपको बताया कि मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के, 3 प्रकार के भाई। नंबर 1 हो जाएगा आपका आर गेट, इसके पश्चात एंड गेट,
नंबर 3 हो जाएगा नॉट गेट। यह मूल लॉजिक गेट है। अब यह किस पर आधारित होता है, तो इसके लिए हम जानेंगे कि यह किस पर कार्य करता है। तो सत्ता सारणी पर कार्य करता है और इसके पश्चात नंबर आ जाएगा बूलियन व्यंजक पर। तो जान लेते हैं कि आपका लॉजिक गेट के बारे में जान गए, फिर इसके बाद आ जाते हैं सत्ता सारणी। सत्ता सारणी क्या होती है ये जान लेते हैं। चलिए इनको मिटा देते हैं। देख लीजिएगा सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, TRUTHTABLE, ट्रुथ टेबल। देखिएगा इसमें किसी लॉजिक गेट की, किसी लॉजिक गेट की सत्ता सारणी सत्यता सारणी वह सारणी है जो उस गेट के लिए ठीक है वही चीज इनपुट और आउटपुट पर आधारित होता है, उसे बोलते हैं हम लोग सत्यता सारणी। उस गेट के लिए सभी संभव निवेशी मतलब इनपुट कॉम्बिनेशन तथा संगत निर्गत आउटपुट को दर्शाती है। बात समझ रहे होंगे। कह रहे किसी लॉजिक गेट की सत्ता सारणी वह होता है जो तर्कसंगत इनपुट और आउटपुट यानी इनपुट कॉम्बिनेशन तथा आउटपुट को क्या करती है, दर्शाती है, उसे बोलते हैं सत्यता सारणी। आगे चलते हैं। इसके आगे एक नंबर हमेशा बार बार आएगा बूलियन व्यंजक का। देख लेते हैं बूलियन व्यंजक क्या होता है। यानी इसमें दो चर होंगे, वह दो चर किसी तर्क संगत संबंध पर क्या होंगे, आधारित होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, बूलियन व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, लिखिएगा इनको भी। वह व्यंजक जो दो बूलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाते हैं या दर्शाता है जिसमें या जिससे एक नया बूलियन चर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, बूलियन व्यंजक कहलाएगा। बूलियन व्यंजक कहलाता है। जैसे आपका हो जाएगा आर गेट, तो आर गेट के लिए आपका बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, आर गेट के लिए a प्लस बी इक्वल टू वाई। यहाँ पर a और b आपके क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे, आपको नया आउटपुट क्या मिलेगा, y। इसी प्रकार से एंड गेट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू वाई। ए भी यहाँ पे आपके इनपुट होंगे तथा y क्या हो जाएगा, आउटपुट। एक आपका मूल लॉजिक गेट तीसरा बचा, कौन सा, नॉट गेट।
इसमें आपका हो जाएगा कि a बार इक्वल टू वाई, क्या पढ़ेंगे, a बार इक्वल टू वाई, इसे बोलते हैं हम लोग नॉट गेट। ठीक है, इसमें केवल आपका एक इनपुट होता है। आर गेट में और AND गेट में आपका 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमेशा आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, तो y मिल रहा है, अर्थात केवल एक चर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक चर प्राप्त, यानी हमेशा आपको केवल आउटपुट के रूप में एक ही मिलेगा, वो है आपका y। यहाँ कुछ भी हो सकता है फिलहाल, तो हमेशा कहने का मतलब है कि आउटपुट हमेशा केवल आपको एक ही प्राप्त होता है। इनपुट में 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े क्या चीज़, परिपथ आपका कितना प्रकार का होता है, और इसके पश्चात कि यह परिपथ यानी डिजिटल परिपथ किस प्रकार करता है। तो हमने आपको बता दिया कि सत्ता सारणी, इसके पश्चात आप लोग देख चुके हैं बूलियन व्यंजक, है ना, ये इस पर यह आधारित होता है, इस पर यह कार्य करता है। फिर आगे हम वीडियो मिलेंगे कि आर गेट, AND गेट और नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।